Hey everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to ऑनलाइन कक्षा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीकली करंट अफेयर्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके लिए बोला था मैंने कि मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आती हूँ और मंथली करंट अफेयर्स लेके आती हूँ। वीकली कंपाइलेशन जो कि आज 8 तारीख है, तो पिछले 7 दिन का, मार्च का पिछले 7 दिन का करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जुड़े रहिएगा एंड तक। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने लूसेंट की सीरीज लॉन्च करी हुई है पॉलिटी, जिसमें सबसे पहले अभी हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्रीज में कवर हो गया है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्रीज में कवर हो गया है। और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो घटना चक्र से कवर कराए जाएंगे। इसके बाद फिर लूसेंट का पॉलिटी लाऊंगी, फिर साइंस, इसके बाद ज्योग्राफी। इसी सीरीज में चलता रहेगा। रीजनिंग आपका ब्यूटी मैम ले रही है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर जाके। और फिर अभी क्वांट स्टार्ट होने वाला है यूपी पीसीएस सीसैट के लिए, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंग्लिश में नॉर्मल लुइस से वो कैब आपकी स्टार्ट होगी इसमें, ठीक है। तो आप इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए पहले क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली के पुस्तक मेले 2021 के 29वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इसका विषय क्या था आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला है देखो अपना देश, दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तीसरा है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, चौथा है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, पांचवा है ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका विषय जो था अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अभी जो पुस्तक मेले का संस्करण किया है, कौन सी नंबर का था ये भी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में। तो 29th संस्करण था, ठीक है। तो इसका विषय था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको बताना है कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि 7 दिन बीत गया है तो मैं वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए ले आई हूँ, तो उसके पहले के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आप बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ। 28 फेब को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है किसके उसमें, सीवी रमन जी के रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है। और इन्होंने रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो याद रखिएगा नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है आप बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ। 15 जनवरी को आपका नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल आर्मी डे, आर्मी के अभी जो हमारे थल सेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है आप बताएंगे? चलिए मैं बताती हूँ। थल सेना के जो प्रमुख हैं अभी वो MM नरवणे जी हैं, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF has decided to keep which country in the grey list till June 2021, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद निरोधक चौकीदार वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स ने जून 2021 तक किस देश को ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? कौन कौन सा है वो? पाकिस्तान को किया है, बांग्लादेश, चाइना या फिर नेपाल। तो ये ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे तो इनको अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। कौन करेंगे? शी जिनपिंग अंकल करेंगे, क्योंकि शी जिनपिंग अंकल हमेशा ही पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान के हमेशा सपोर्ट में रहता है, तो पक्का इन्होंने ही कुछ किया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि अभी इनको पाकिस्तान में बासमती राइस जो है वहाँ का उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अमन 2 एक्सरसाइज कराची में जो हुआ वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे सीपेक कॉरिडोर किसके बीच में, चाइना और पाक के बीच में देखने को मिलता है। और यहाँ पे इंडिया जो है ये रेड राइस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगी रेड राइस को कहाँ पे, यूएसए को एक्सपोर्ट करेगी रेड राइस। कहाँ पे होता है ये रेड राइस, तो ये आसाम में होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वॉश रिपेयरिंग डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। ये क्या है, बेसिकली जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होते हैं उनको रोकने के लिए डे मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा संविधान का जो आर्टिकल 15 है यही डिस्क्रिमिनेशन को लेके बात करता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 को, या 27 फेब को, या ये 10 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 27 फरवरी को ये मनाया जाता है। बेसिकली पल्सेस को लेके इसमें पल्सेस को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये मनाया जाता है। तो नेशनल प्रोटीन डे आपका मनाया जाता है 27 फरवरी। तो इसको याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 विल बी गिवन टू whom फॉर हिज हिंदी बुक टाइटल तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो ये पुरस्कार जो है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य जो हिंदी में टाइटल लिखा गया है वो बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया जाएगा, मोहन कृष्ण बोहरा को किया जाएगा, ठीक है। अकितम अच्युतम नाम्बूथरी जो है इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। नसीरा शर्मा को कागज की नाव के लिए 2019 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर बिहारी पुरस्कार जो है ये एक लिटरेरी अवार्ड है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और ये एक फेमस बिहारी पोएट हुआ करते थे, उनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसका जो कैश प्राइस है वो 2.5 रुपीज़ लाख है। और ये हमेशा जो 10 साल के आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार ने भारत की आज़ादी के 75 वर्ष को मनाने 75 वर्ष 2022 में आपका हमारा पूरा हो जाएगा आज़ादी का 15 अगस्त को, ठीक है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक समिति का गठन हुआ है, तो उसके चेयरमैन कौन है आपको ये बताना है। कौन है, एस एन सुब्रमण्यम जी हैं, सीको हासीमोतो हैं, या रणवीर सिंह हैं, या नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, वो है वाराणसी, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एस एन सुब्रमण्यम जो है वो आपके नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन हैं। और एन एस विश्वनाथन जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। सीको हसीमोतो जो है अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, कहाँ पे, टोक्यो में, जापान में। तो उसके जो चेयरमैन वो होंगे सीको हसीमोतो जी होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और हाँ, ये जो हमारा 75th ईयर होगा आज़ादी का वो
आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जाएगा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ मेनी मंथ्स has the tenure of Ramod Chandra Modi, chairman of CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हैज बीन एक्सटेंडेड। इनको कितने साल के लिए, मतलब इनके टेन्योर को कितने साल के लिए एक्सटेंड, कितने महीने के लिए, कितने टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मंथ के लिए, ठीक है। और हाँ, जो इसी से टैक्स से अब टैक्स की बात आती है तो ये जीएसटी जो हमारा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्साइज टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक। फिर और भी चीजें देख लेते हैं। आर्टिकल जो जीएसटी का जो आर्टिकल है वो 279A है, और किस अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था, और बिल नंबर जो है वो 122 है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच state government has approved the reservation for 75% state youth in private sector jobs, ठीक है। किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा से आपको याद रखना है क्या, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। ये दोनों पूछ ही लिया जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नेम गिवन टू इट नाउ आफ्टर द मर्जर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी। हमको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा नाम की टीवी पे हमारे कुछ जो संवैधानिक और भी बहुत सारी चीज़ें हमें राज्यसभा टीवी पे दिखाई जाती थी, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो उनका आपको नाम बताना है। क्या नाम हो सकता है? दिल्ली टीवी, संसद टीवी, सेल्फ रिलायंस टीवी या लोक कलिंगा टीवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद टीवी, ठीक है। संसद टीवी विल बी द राइट आंसर। अब इसका जो संसद टीवी जो मर्ज किया हुआ है उसके सीईओ का नाम क्या है? रवि कपूर, ठीक है, याद रखिएगा। इनके जो सीईओ का नाम है वो रवि कपूर जी हैं। और प्रसार भारती ने, ठीक है, ये प्रसार भारती ने किया है। तो प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश जी हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी। निम्नलिखित में से किसे चैंपियन और अनुभवी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो और कोई नहीं, MC मैरी कॉम जी को किया गया है, ठीक है। ये 6 बार गोल्ड मेडल से अपने देश का गोल्ड मेडल से अपने देश का सर ऊंचा करी हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसीलिए इनको किस पे? चेयरमैन चैंपियनशिप एंड वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो आपको ये पता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किस कंट्री के बीच में है? इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी इंडिया ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस विल बी द राइट आंसर। फिलीपींस की कैपिटल क्या हो जाएगी ये आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय विच परसेंटेज हैज चाइना इंक्रीज्ड इट्स डिफेंस बजट एज ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, हमें पता है कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करता है वो यूएसए करता है, ठीक है, फिर चाइना करता है, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब अपना इतना परसेंट 6.8% बढ़ा के भयंकर तरीके से सबसे आगे डिफेंस पे पैसा खर्च करने वाले सबसे आगे कंट्री, सबसे पहली कंट्री बन गई है, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अनाउंस्ड टू नेम द बिगेस्ट
क्रिकेट ग्राउंड ऑफ निया मोटेरा। ठीक है, इस पे ये बहुत विवादित क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, विवादित इसलिए है क्योंकि जो भी नामकरण होते हैं हमारे देश में, स्टेडियम के हो गए या किसी भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस के भी हो गए, तो वो बेसिकली पोस्टमसली दिया जाता है, मतलब मरणोपरांत उन कोई लीडर हो गए और कोई भी कुछ भी मतलब राष्ट्र के उसमें हित में काम करने वालों के नाम पे नामकरण होता है। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ये बिगेस्ट ग्राउंड स्टेडियम जो निया मोटेरा है, इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है ये स्टेडियम? तो ये मिलता है आपको अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में आपको ये स्टेडियम देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और इसके बाद जयपुर भी शामिल है। एक्चुअली 4 ऐसी सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई हैं। तो अभी 2 आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। तो आज के लिए बस इतना ही। वीकली करंट अफेयर्स मैं लाई हूँ, फिर एक वीक के बाद फिर से मैं वीकली करंट अफेयर्स कंपाइल कर दूंगी। फिर मतलब 4 ऐसे होंगे, इसके बाद आपका 1 मंथ का करंट अफेयर आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए कीप हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। पीडीएफ जो है इसका वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। वहाँ पे जो भी क्लासेस यहाँ की होती हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं हमारे, फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फैक्ट्स वगैरह चीज़ें दी जाती हैं उस पर, वोकैब दिया जाता है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है।